उस साधु से मिलने के कुछ दिनों बाद की घटना। साए साए कर ठंडी हवा उसके शरीर को छूकर गुजर रही थी। मौसम के भाव जैसे कुछ राज उगलना चाहते हो उस तरह का इशारा कर रहे थे। चारों ओर पेड़ पौधों के घोर अंधेरे से अकेले हवा में जद्दोजहद करते इकलौते मशाल की रोशनी में किसी बड़े बड़े भयानक से राक्षस के समान दिखते पेड़ अजीब ही भयानक लग रहे थे। वो बहुत दिनों से गुरु आदेश पर विभिन्न प्रकार के तंत्र क्रियाएं सीख रहा था, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कवच मंत्र, देह रक्षा मंत्र, शमशान जागरण, कुंडलिनी जागरण, हट्ट योग और इसी के साथ रोज 11 माला गुरु मंत्र की जाप। मुख्य मंत्र देने से पहले उसके गुरु हर प्रकार से उसको परख चुके थे। जी हाँ, आज रात वही प्रचंड रात्रि थी जब उसे स्वयं महाशमशान में पंचमुंड पर बैठकर साधना आरंभ करनी थी। उसके गुरु ने उसे सशक्त बनाने के लिए अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए थे तथा उसे गुरु दीक्षा भी तभी दी थी जब स्वयं उसकी माँ ने उसे तंत्र मार्ग में जाने की अनुमति दी थी। उसके माँ को मनाना एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। वो किसी हालत में भी मानने को राजी नहीं थी, पर उसने अंततः उन्हें ये कहकर मना लिया कि जब वो पैदा ही निष्प्राण हुआ था और उसे जीवित करने के लिए पहले ही उसकी माँ उसे महामाया तारा को सौंप चुकी थी, तो फिर अब जब समय आ गया है तो वो क्यों उसकी चीज उसे लौटाने में हिचक रही है। अंततः उसके और उसके गुरु के अथक प्रयास को देखते हुए उसकी माता ने भी भीगी पलकों से ही सही किंतु उसे अनुमति दे ही दी। इस समय गुरु कैलाशपति महाशमशान के एक छोर पर बने अपनी छोटी सी कुटिया के सामने बैठे एकटक उस अडिग युवक के गुरु मंत्र जाप को देख रहे थे और उसके अब तक के यात्रा के बारे में सोच रहे थे। जैसा उन्होंने सोचा था वो सब सच था। वो युवक सच में सबसे बिल्कुल अलग था और उसे कुछ भी अधिक सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, इसीलिए कम समय में ही उसे काफी सफलता हाथ लगी थी। वो वहां बैठे इधर ये सब सोच रहे थे और उधर इतने में अचानक बामा को मंत्र जाप करते हुए उसके माथे पर अजीब सा स्पंदन महसूस हुआ और देखते ही देखते उसके दोनों भौं के बीच के स्थान में एक सफेद प्रकाश सा फैल गया और उस प्रकाश के बीच में उसे अपने गुरु एक प्रचंड आसन पर बैठे दिखे और उनका आभा मंडल बहुत ही उग्र सा नजर आया। आज उनका एक हाथ वरदान की मुद्रा में उठा हुआ था और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उनको देखते ही उसके आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े तथा उसने अपनी आंखें खोली। इधर आंखें खोलते ही उस छोटी सी कुटिया के सामने फलफला कर जलते मशाल की कुछ ही दूरी पर एक बड़े से पेड़ के नीचे बने आसन पर उसने अपने गुरु को बैठा पाया। ये देखते ही वो उस स्थान से बढ़कर ज्यों ही दंडवत प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसके गुरु ने एक मुस्कुराहट के साथ आज अपनी आंखें खोली और वे एकटक बामा के चेहरे को देखने लगे। सच कहे तो उनके द्वारा दिए गए मंत्रों और गुरु दीक्षा के बाद बामा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज उतरता साफ महसूस हो रहा था, जिन्हें देखकर उसके गुरु बहुत खुश थे। इतने में उसे अपने बिल्कुल सामने प्रणाम मुद्रा में देखते हुए गुरु कैलाशपति, बामा, आज तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज से अगले 11 दिन तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं और भयानक भी। तो तैयार हो जा अपने सबसे बड़ी परीक्षा के लिए, पंचमुंड आसन के लिए। बामा हाथ जोड़ते हुए, अवश्य गुरुदेव, पर एक प्रश्न है। जीवन में एक बार मैंने किसी के मुंह से केवल इस आसन का नाम सुना था और इसे सुनते ही मेरे शरीर के सारे रंगोटे खड़े हो गए थे। आखिर क्या है पंचमुंड आसन? क्या ये सच में इतना ही भयानक होता है जैसा मेरा मन महसूस कर रहा है? साधु कैलाशपति, केवल भयंकर शब्द कुछ नहीं है इस आसन को परिभाषित करने के लिए। महाभयंकर बोल इसे, महाभयंकर। जानता है, ये इतना भयंकर होता है कि स्वयं तंत्र स्वामिनी पूर्ण विकराल स्वरूप में इस पर बैठकर तंत्र क्रिया करती है। तांत्रिकों के लिए एक बेहद उग्र शस्त्र है ये। इस पर बैठकर अगर तांत्रिक किसी के बुरे या अच्छे भाव मन में लिए कोई भी तंत्र क्रिया करता है वो 100% सटीक बैठता है। इस पर बैठकर अगर भयंकर से भयंकर देवता का भी आवाहन किया जाए तो सिद्धि मिलने की अपेक्षा प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाती है।
इसकी भयंकरता को ऐसे समझ कि इसे कभी भी रिहायशी इलाकों में नहीं बनाया जाता। एक जिंदा पंचमुंड आसन के करीब गलती से भी किसी का जाना केवल और केवल मृत्यु होता है, फिर वो कोई मनुष्य हो या जानवर। इतना सुनते ही फटी हुई आंखों से अपने गुरु को घूरते हुए शरीर में झुरझुरी लेकर बामा, जिंदा पंचमुंड आसन मतलब गुरुदेव? गुरु कैलाशपति, हाँ बेटा, ये जो किसी विशेष स्थानों पर आज तक तालाबंदी लगाकर केवल पंचमुंड आसन के नाम से ऐठा जाता है, ये आसन अभी जीवित नहीं है। ऐसे भयंकर आसनों को जीवित रखने के लिए इस पर निरंतर बैठकर जप तप करना पड़ता है, तभी ये संपूर्ण शक्तिशाली मुद्रा में रहते हैं। इसे रखने के बहुत नियम होते हैं, नहीं तो अनियमितता होने पर स्वयं साधक की मृत्यु भी हो सकती है। ये सुनते ही विचलित स्वर में बामा, पर इसे बनाया कैसे जाता है गुरुदेव? गुरुदेव, अब आज जब तू स्वयं इस पर बैठने ही वाला है, तो हमें भी लगता है कि तेरा पंचमुंड और उससे जुड़े भय को समझना आवश्यक है। तो सुन, जब तक कोई साधक या तांत्रिक को किसी महासिद्ध गुरु या भगवती का आदेश ना हो, कभी भी इस तरह का आसन गढ़ने के बारे में भूल से भी सोचना भी नहीं चाहिए। पर यदि गुरु आदेश हो और गुरु इतना सिद्ध हो, तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए तुम्हें 5 तरीके के अपवित्र मृत मुंड ढूंढने होते हैं, जिसमें पहला एक वानर, क्योंकि वो महाब्रह्म ज्ञानी होता है। दूसरा महाजहरीला सर्प, क्योंकि वो महाक्रूर होता है। एक नेवला, क्योंकि वो सांप जैसे काल को तक दमन करने की क्षमता रखता है। एक सियार का मुंड, क्योंकि वो महाधूर्त होता है। और एक चांडाल, यानी कि जो शमशान में शवदाह करते हो। इस तरह के मुंडों को ढूंढकर उन्हें मंत्रों द्वारा शोधन कर शुद्ध कर 1 महीने तक उन्हें पूर्ण अभिषेक किया जाता है। फिर किसी कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि को किसी पुराने से बड़े पेड़ जैसे कि सेमल, वट, पीपल, नीम या महादेव प्रिय बेल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उचित दिशाओं में मंत्रों के साथ इन मुंडों को स्थापित किया जाता है। और उनके साथ ही इनमें विभिन्न प्रकार के श्वेत चंदन, इत्र, सिंदूर, कुमकुम, लाल वस्त्र और सबसे आवश्यक एक कस्तूरी, घी, मधु, द्रव इत्यादि डालकर उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। इस क्रिया से लगभग 1 सप्ताह पहले से व्यक्ति को दिन में केवल 1 बार आहार लेना होता है तथा कुछ विशेष जप तप भी करने पड़ते हैं। उसके बाद उस स्थान को पत्थरों से किसी चौकोर आसन का रूप दे दिया जाता है तथा उसके बाद 45 दिनों तक निरंतर इस पर बैठकर गुरु मंत्र तथा इष्ट देवी देवताओं का जाप किया जाता है। और इसके बाद 45 दिनों के बाद इसमें एक प्रचंड ऊर्जा का संचार होता है, एक ऐसी भयानक ऊर्जा जिसका व्यवहार केवल वही व्यक्ति सफलतापूर्वक कर सकता है जिसके गुरु ने स्वयं उसे इसका आदेश दिया हो तथा वो स्वयं साधना के क्षेत्र में बहुत उच्च स्थान पर हो और उसकी कुंडलिनी तथा ईधा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां जागृत अवस्था में हो, जो प्रचंड हठ योगी हो। इतना सब सुनकर बामा के चेहरे का भाव ऐसा था कि उसमें भय और प्रश्न एक समान प्रदर्शित हो रहा था। इतने में उसके गुरु, 3रा पहर लगने वाला है बामा, तुझे जल्द ही साधना में बैठना पड़ेगा। तो कोई और प्रश्न? हाँ गुरुदेव, केवल एक। आपने तो अभी कहा है कि पंचमुंड आसन तैयार करना बहुत कठिन है और उसे जागृत करने के लिए बहुत समय लगता है। फिर आपने ये क्यों कहा कि मुझे आज ही से इस आसन पर बैठकर मंत्र जाप करना है? इतने जल्दी आसन तैयार करना तो असंभव है। इस बार गुरु मुस्कुराते हुए, और असंभव को संभव करना ही गुरु का कार्य है वत्स। तुझे आसन तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही उसे जागृत करने की, और उस पर बैठने का सामर्थ्य मैंने तुझ पर पहले ही जगा दिया है। इस बार बामा हैरानी, पर वो आसन तो गुरुदेव? उसकी बात काटते हुए गुरुदेव, आसन कहाँ से आएगा यही पूछना चाहता है ना? आसन तो वर्षों पहले ही तैयार किया जा चुका है और इस समय वो एक भीषण सामर्थ्य के साथ पूर्ण जागृत अवस्था में भी है, जिस पर अभी स्वयं तेरा गुरु विराजमान है। ये सुनते ही बामा के दिमाग में एक तगड़ा झटका लगा और उसने तुरंत नजरें नीची कर तो देखा कि एक प्रचंड लाल ऊर्जा से घिरे हुए उसके गुरु उस सेमल के पेड़ के नीचे किसी चौकोर आसन पर बैठे हैं।
और उनके शरीर से वही आभा निकल रही है जैसा मंत्र जाप के दौरान उनके दर्शन किए थे। मैं देखकर वो हक्का बक्का सा रह गया। इतने में उसके गुरु कैलाशपति आसन को प्रणाम कर अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्होंने बामा का हाथ अपने हाथ में लिया तथा एक गरजती आवाज में, मैं बामा का तंत्र गुरु महामाया के आशीर्वाद से किसी महान उद्देश्य हेतु अपने शिष्य को पंचमुंड आसन में विराजमान होकर महाशमशान स्वामिनी भगवती तारा की साधना का आदेश देता हूँ। तथा इतना कहते ही उन्होंने अपने हाथों से बामा को खींचकर उस पंचमुंड आसन के ऊपर बिठा दिया और उसके कानों में तारा सिद्धि मंत्र फूंक दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, पर माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, फिर भी मैं लेट हो रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैंने एडिटिंग थोड़ी बढ़ा दी है और उसके बावजूद मुझे अपने वेबसाइट स्टोरी वर्ल्ड पे भी काम करना होता है और प्रतिलिपि पे भी मैं कंटिन्यू हर हफ्ते स्टोरी डालती हूँ, शायद इसलिए लेट हो जाता है। तो आप सब मुझे माफ़ कीजिए और जल्दी से अब वीडियो अपलोड हो गया है तो उसे देखिए, उस पर जल्दी से अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मुझे, जिससे कि आगे का पार्ट आपको पता चल सके कि कैसा आने वाला है। और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर दो, प्लीज़ कर दो प्लीज़। अब मिलते हैं अगले हफ्ते बामा के एक नए एपिसोड के, जब उसकी साधना प्रक्रिया शुरू होगी और कितनी कठिनाई से उनको सिद्धि मिली थी ये आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।